खुद से सीखने वाला नकली हाथ, एक समझदार हाथ, कृत्रिम बुद्धि वाला। यह खुद ही अपना टीचर है और खुद ही अपना मालिक। वोल्फगांग बावर अपने इस प्रोस्थेटिक हाथ से कई तरह की हरकतें बड़े आराम से कर पाते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से चलता है। AI ने उनके लिए कई संभावनाएं पैदा कर दी हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये मेरे हिसाब से ढल जाता है, ना कि मुझे इसके हिसाब से ढलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं अपने प्रोस्थेसिस के साथ क्या करूं। ये तो बस अपने आप ही काम कर लेता है। वोल्फगांग बावर किसान हैं। जर्मनी के बावेरिया में उनके खेत हैं। खेती के अलावा ये जानवर भी पालते हैं। हमेशा से यही इनका सपना था। लेकिन एक बार काम करते हुए चॉपर में हाथ आ जाने से हुई गंभीर दुर्घटना के कारण इन्हें अपना सपना टूटता नजर आया। सबसे खौफनाक था वो मंजर जब कटा हुआ हाथ बाहर खींचा। तब हड्डियां, मांसपेशियां, सब कुछ खून से लथपथ नजर आ रहा था। ऑपरेशन होने के बावजूद हाथ को बचाया नहीं जा सका। अपने खोए हुए हाथ की जगह उन्हें जल्द से जल्द एक प्रोस्थेटिक की जरूरत थी, ताकि वे खेती का काम जारी रख सकें। इसके लिए वे प्रोस्थेसिस के विशेषज्ञ के पास पहुंचे। उनकी थेरेपिस्ट उनके जैसे मरीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले प्रोस्थेटिक के साथ जीने की ट्रेनिंग देती हैं। बेसिक ट्रेनिंग भी कई हफ्ते चलती है। बहुत कुछ नए सिरे से सीखना होता है। कफ में 8 जोड़ी इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वे वोल्फगांग की मांसपेशियों से आने वाले इम्पल्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये इम्पल्स उससे जुड़े ऐप में दिखाई देते हैं और वहीं सेव भी हो जाते हैं। इस बांह और ऐप के बीच एक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है। बांह में कई इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो ऐप में जानकारी भेजते हैं कि वोल्फगांग के शरीर की किन मांसपेशियों में तनाव दिख रहा है। वोल्फगांग बावर अपने कटे हुए हाथ को फिर से चलाना सीख रहे हैं। उनकी मांसपेशियों में अलग अलग हरकतों के लिए अलग अलग इम्पल्स होने चाहिए, ताकि ऐप उन्हें भविष्य के लिए साफ साफ स्टोर कर सके। रिसर्च दिखाती है कि हाथ को खोलने और बंद करने के स्पंदन हाथ के कटने के बाद भी दिमाग में पैदा होते हैं। किसी खास हरकत को जब मांसपेशियों के विशेष इम्पल्स से जोड़ा जा सके, तभी प्रोस्थेसिस AI के साथ पैटर्न को पहचान पाता है। इलेक्ट्रोड इन इम्पल्स को सटीकता से पहुंचाने का काम करते हैं। ऐप पैटर्न को पहचान कर उसे एक खास हरकत के साथ जोड़कर यह जानकारी स्टोर कर लेता है। इधर कई हफ्तों तक बावर की ट्रेनिंग चली और उधर टेक्नीशियन उनके प्रोस्थेटिक पर काम करते रहे। अब वह बावर की जरूरतों और मांसपेशियों की हरकत के हिसाब से बिल्कुल तैयार हैं। मरीज को खुद कुछ नहीं करना है, बस अपने दिमाग में उस हरकत को करने के बारे में सोचना है और ये सिस्टम काम करने लगता है। जैसे जैसे विचार बदलेंगे वैसे वैसे हाथ की हरकतें भी बदल जाएंगी। वोल्फगांग बावर के लिए यह जीवन की नेमतों में से एक है। अब दिमाग में हाथ को खोलने के बारे में सोचते हैं और इधर हाथ खुल जाता है। बंद करना चाहें तो बंद हो जाता है, घुमाना चाहें तो घूम जाता है। आपको और कुछ नहीं सोचना है कि कैसा सिग्नल देना है। प्रोस्थेसिस पूरी हरकत खुद कर लेता है। इस तकनीक की मदद से प्रोस्थेटिक बनाने वाली यह जर्मन कंपनी नए रास्ते खोल रही है। अब तक मायोप्लस नाम की यह तकनीक केवल हाथ के अगले हिस्से के लिए ही काम करती है, लेकिन और कई इंटेलिजेंट सिस्टम्स पर काम चल रहा है जिससे दूसरे अंगों के भी ऑटोमेटेड प्रोस्थेटिक बन सकें। हम फिलहाल एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो मरीजों को सेंसिटिव फीडबैक देता है, यानी कि ऐसा प्रोस्थेसिस जो महसूस कर पाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम हाथ में पकड़े गए सामान के तापमान और सतह की बनावट जैसी जानकारी भी दे पाएंगे। यानी प्रोस्थेटिक बिल्कुल असली हाथ की तरह काम करने लगेगा। ज्यूरिक में होने वाले साइबैथलॉन शो में दिखाया जाता है कि आजकल प्रोस्थेटिक क्या कुछ कर सकते हैं। हर साल यहाँ अलग अलग अंगों को खो चुके लोग आते हैं और मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। यहाँ दिखता है कि आजकल प्रोस्थेटिक्स से क्या कुछ करना संभव है।
वोल्फगांग बावर को अभी और कुछ महीने ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्हें थेरेपिस्ट के साथ इंटेलिजेंट और सेल्फ लर्निंग प्रोसेसेस पर और काम करना होगा। वह इसमें पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं, लेकिन एआई के साथ काम करने के लिए उन्हें अभी बहुत सारा संयम बरतना सीखना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। कभी कभी वो सही तरीके से नहीं हो पाता तो कुछ चीजें फटाक से भी काम कर जाती हैं। कुछ काम में तो बहुत वक्त लगता है, प्रैक्टिस करते रहना होता है। अभ्यास, लगातार खूब सारा अभ्यास, प्रोस्थेसिस के साथ बेहतर बनने का यही एक रास्ता है। इस हाईटेक डिवाइस की कीमत पड़ती है करीब 60,000 यूरो। इसमें थेरेपिस्ट की फीस, कफ ट्रेनिंग, फिटिंग और बीमा सब शामिल हैं। सच बताऊं तो मैं प्रोस्थेसिस के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं पूरे दिन इसे पहनता हूं। रोजाना मैं जो भी काम कर रहा होता हूं उसके हिसाब से, या फिर निजी जीवन में भी अपने रोजमर्रा के काम में जैसे खाना पीना, इन सब में मुझे प्रोस्थेसिस की जरूरत पड़ती है। ये प्रोस्थेटिक का ही कमाल है कि हाथ कट जाने के बाद भी वोल्फगांग बावर का खेती करने का सपना टूटा नहीं।